हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिन और आर्यन वो दोनों अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। जिमिन प्रेग्नेंट थे और वो शुगा के साथ बातें कर रहे थे। शुगा जिमिन को अपने साथ बाहर लेकर जा रहा था ताकि जिमिन को थोड़ा सा फ्रेश फील हो। जंगकुक बहुत ही तंग आ गया था। जंगकुक अब बहुत ही जिद करने लगे थे। जिन कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मुझे बात नहीं करनी है किसी से। जिन कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हें क्या हो गया है? जंगकुक, देखो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो ना तो हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। जंगकुक कहता है, नहीं आप लोग नहीं लेकर आ सकते हो। आप लोग के पास भी बेबी है और जिमिन ह्यून के पास भी बेबी होने वाले हैं, तो मेरा क्यों नहीं है? तो आर्यन कहता है, जंगकुक तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हें बेबी नहीं हो सकते हैं। जिन कहता है, हाँ आर्यन ने सही कहा। जंगकुक आप तुम मेरी बात सुनो, तुम इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचना, ठीक है ना? जंगकुक कहता, नहीं मुझे बेबी चाहिए और मैं अपनी माफिया हस्बैंड को बोलने वाला हूँ। सबके पास बेबी है लेकिन मुझे क्यों नहीं बेबी दिया? मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। वो मुझसे प्यार नहीं करता है क्या? जिन वो जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहा था। इसमें से ही तियांग की एंट्री हो जाता है। तियांग मेंशन के अंदर आ रहा था। जंगकुक तियांग को देखते ही दौड़ कर आ जाते हैं और तियांग के गले लग जाते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जंगकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तियांग कहता है, क्योंकि जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होता है तुम मुझसे इस तरह से गले लग जाते हो, जैसे कि मैं तुम्हें वो चीज़ लाकर दे दूँ। तुम्हें पता है कि मुझे किस तरह से हक करना होता है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तो क्या तुम मुझे वो दोगे? तियांग कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ दूंगा, ऑफ कोर्स दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही क्यूट से हस्बैंड हो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। तो जंगकुक तियांग की सीने में हाथ को सहलाते हुए कहता है, मुझे बेबी चाहिए। तियांग कहता है, क्या बेबी? ये तुम क्या बोल रहे हो? बेबी कहाँ से लाऊंगा? और ऐसे भी तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी बेबी है ना। जंगकुक कहता है, कहाँ है बेबी? तियांग कहता है, क्यों, क्या तुम्हें नामजीन नहीं दिखाई देता है क्या? वो कितना प्यारा सा बेबी है। और ऐसे भी कुछ दिन बाद और एक बेबी आने वाले हैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तब तो तुम खुश हो जाओ। अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? जंगकुक कहता है, लेकिन वो बेबी जो है वो मेरा नहीं है, मुझे अपना बेबी चाहिए। तियांग कहता है, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया है जंगकुक? जंगकुक कहता है, वो मुझे यूनो ने कहा था, मेरे पास भी बेबी हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। तुम मुझे बेबी नहीं दे रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। तियांग, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? तियांग कहता है, अब ये कैसी बातें कर रहे हो जंगकुक? देखो इस टाइम पर ऐसी बातें करना ठीक नहीं होगा, वरना नामजीन और जो आने वाले हैं ना वो भी गुस्सा करेगा। तुम्हें उन दोनों से खुश होना चाहिए, ना कि तुम बेबी के लिए जिद करते रहो। देखो तुम मुझसे बेबी नहीं ले सकते हो। तो जंगकुक अब कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ। समझ गया ना मेरी बात तुम? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तियांग कहता है, अब ये क्या नाटक है? जंगकुक वो घर से बाहर निकल जाते हैं और कार पर जाकर बैठ जाते हैं। तियांग कहता है, अब ये क्या नाटक है? और यूनो को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसको किसने कहा है जंगकुक के ऐसी बातें बोलने के लिए, और मैं उसको बेबी कैसे दे सकता हूँ? जिन कहता है, अब जाकर उसको समझाओ वो कहाँ जा रहे हैं, ज़रा देखो ज़रा। तियांग, जल्दी से जाओ उसके पीछे, वरना कुछ गलत ना कर दे। तियांग कहता है, आप परेशान मत होइए, आप नामजिन का ध्यान रखिए, मैं चला जाता हूँ उसको और लेकर आता हूँ अंदर। लेकिन जंगकुक वो कार से बाहर नहीं निकल रहा था। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। और तुम कहाँ जाने की जिद कर रहे हो? जंगकुक सोचने लग जाते हैं। तियांग कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो जंगकुक कहता है, मुझे अपने घर जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ। मैं डैड और मॉम से कह दूंगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुमने मुझे बेबी नहीं दिया, तो मैं तुमसे क्यों बात करूँगा? मुझे तुमसे बात भी नहीं करना है और तुम मेरे सामने से चले जाओ और मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊँगा, वरना मैं खुद ही कार को ड्राइव कर लूँगा। तियांग कहता है, क्या तुम्हें ड्राइविंग आता भी है और तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ना? जंगकुक, देखो तुम ज़्यादा कर रहे हो,
मुझे गुस्सा आ गया ना तो बहुत बुरा होगा। जंगकुक कहता है, तुम्हारे गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बेबी चाहिए तो बेबी चाहिए, तुम्हें बेबी मुझे देना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा के लिए और तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। तियांग कहता है, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर पर छोड़कर आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम सच में मुझे मेरे घर पर छोड़ने जाने वाले हो? तियांग कहता है, हाँ, और नहीं तो क्या, तुम इतना जिद कर रहे हो तो तुम्हें तो तुम्हारे घर पर छोड़ना ही पड़ेगा। तियांग मन में कहता है, मुझे ये नाटक करना पड़ेगा। मैं अगर उसको उसके घर पर छोड़कर आऊँगा तभी उसकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगा और वो ऐसे जिद नहीं करने वाला है। तो जंगकुक को उसके घर लेकर आता है। मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जंगकुक जाकर अपनी मॉम के गले लग जाता है और रोना शुरू कर देता है। मिसेज जियोन कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग, वो रो क्यों रहे हैं? मिस्टर जियोन कहता है। तियांग कहता है, अब मैं क्या बताऊँ, उसको बेबी चाहिए, आप लोग ही बताइए मुझे, मैं उसको बेबी कैसे दे सकता हूँ? मिसेज जियोन जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक, देखो, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। लेकिन जंगकुक अपनी मॉम को छोड़ते हुए कहता है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप लोग बहुत बुरे हो, कोई नहीं चाहता है कि मेरे पास बेबी हो, आप सब मुझसे जलते हो, इसीलिए सब कुछ कर रहे हो ना, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग जानते हो अगर मेरे पास बेबी होंगे तो मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा और आप लोगों से नहीं, इसीलिए आप लोग जेलेसी के मारे ऐसा कर रहे हो। और तियांग, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करूँगा, तुम जा सकते हो। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए अपने बेडरूम में चले जाते हैं। तियांग कहता है, अब मैं क्या करूँगा, आप लोग ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? वो तो जिद पे जिद किए जा रहा है, मैंने सोचा उसको यहाँ पर लेकर आऊँगा तो वो वापस मेरे साथ जाने के लिए इस बात को भूल जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो सीधा अपने बेडरूम में चले गए और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो मिस्टर जॉन ने कहा, तुम उसके पास जाओ और उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करो, और अगर नहीं माने तो हम भी बातें करेंगे उसके साथ इस बारे में, ठीक है ना? तियांग कहता है, जंगकुक को समझाना बहुत मुश्किल है, उसको अगर कुछ चाहिए होता है ना तो वो उसको मिलकर रहता है, और शायद इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हमेशा उसको हर एक ज़रूरत पूरा किया है मैंने उसकी, इसीलिए शायद उसकी उम्मीदें बढ़ गया होगा। मिसेज जन कहता है, ऐसा ही है, तुम छोटा मत करना अपनी दिल को, जाओ ऊपर जाओ और उसको समझाने की कोशिश करो, वो समझ जाएगा। तो तियांग जंगकुक के रूम में आ जाते हैं। जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था, दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं तियांग को देखकर। जंगकुक नाराज होने की एक्टिंग कर रहा था। तियांग उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग की तरफ देखता भी नहीं है। तियांग कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तियांग कहता है, ठीक है, मैं जाने की नाटक करता हूँ, शायद जंगकुक मुझे रोक ले। तो तियांग रूम से बाहर निकल जा रहा था। जंगकुक वो यूनो को कॉल लगाता है और पीछे मुड़कर ना देखे हुए यूनो के साथ बातें करना शुरू कर देता है और कहता है, उसने तो यहाँ से जाने की फैसला कर लिया, वो जा रहा है, मैं क्या करूँ? वो तो मुझे बीवी देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है यूनो, अब मुझे क्या करना चाहिए? यूनो वहाँ से बोल रहा था, जंगकुक देखो, तुम उसको कैसे भी करके मना लो, क्योंकि अगर वो तुमसे प्यार करता है ना तो वो तुम्हें बेबी देकर रहेगा, और अगर प्यार नहीं करता है तो बेबी नहीं देगा। जंगकुक कहता है, क्या क्या ये सच है? अगर वो मुझे बेबी नहीं देगा तो मुझे ये समझना चाहिए क्या कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है? यूनो कहता है, बिल्कुल। तो तियांग जंगकुक के हाथों से फ़ोन छीन लेता है और कहता है, तो तुम हो जो जंगकुक को ऐसी बातें सिखा रहे हो? यूनो, तुम मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यूनो कहता है, सॉरी तियांग, लेकिन मैं क्या करता? जंगकुक को बेबी चाहिए था और मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो मैं उसको इस तरह से सैड नहीं देख सकता हूँ, तो मुझे लगता है तुम्हें उसको बेबी दे देना चाहिए। तियांग यूनो से कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? क्या तुम अपनी जान से हाथ धो बैठना चाहते हो यूनो? यूनो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, आगे तुम्हारी मर्जी। और यूनो कॉल रख देता है। तियांग जंगकुक के पास आ जाते हैं और जंगकुक को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। जंगकुक कहता है, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैंने कहा ना, तुमने मुझे मना कर दिया बेबी देने से, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अगर प्यार करते ना तो मुझे बेबी ज़रूर देते, तो मुझे बेबी ला के दो, तो मैं तुमसे बात करूँगा, वरना नहीं करूँगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, बेबी थोड़ी ऐसे हो जाते हैं। जंगकुक कहता है, बेबी को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तियांग कहता है, बेबी को लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है,
और उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। क्या तुम इंतज़ार कर पाओगे? जंगकुक कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग कहता है, क्या मैं तुमसे कभी झूठ बोलता भी हूँ? जंगकुक कहता है, तो कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, 10 महीने। तो तुम इंतज़ार कर पाओगे क्या? जंगकुक कहता है, हाँ इंतज़ार कर लूँगा। और वो सोच में पड़ जाता है। तियांग कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जंगकुक कहता है, तो मुझे आज से इंतज़ार करना पड़ेगा ना। आज से लेकर 10 महीना तक मैं इंतज़ार करूँगा, उसके बाद मेरे पास बेबी आ जाएगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, देखो जंगकुक, पहले हमें इसके लिए तैयारियां करने पड़ेंगी। उसके बाद जब पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, उसके बाद से हमें 10 महीना तक इंतज़ार करना पड़ेगा। समझ गए ना? जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मुझे सच में बेबी चाहिए। सबके पास है, मेरे पास नहीं है। जिमी ह्यूंग भी बेबी को जन्म देने वाले हैं। क्या वैसे ही मुझे करना पड़ेगा जैसे कि उनके पास बहुत बड़ी टम्मी है? कब तक आ जाएगा? तियांग कहता है, तो तुम्हें इसके लिए इंतज़ार करना होगा और मैं जैसे ही कहता हूँ ना वैसा करना होगा। पहले डॉक्टर के पास जाएंगे हम, उसके बाद अगर डॉक्टर ने कहा कि तुम बेबी को जन्म दे सकते हो, तो फिर हम अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तो जल्दी से चलो, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। और सीढ़ियों से दौड़कर नीचे उतरने लगते हैं। तियांग जंगकुक के पीछे पीछे भागने लगते हैं और जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, क्या कर रहे हो? अगर नीचे गिर जाते तो? जंगकुक कहता है, नहीं गिरूंगा ना, मैं बहुत खुश हूँ। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मिस्टर जून और मिसेज जून कहता है, क्या हुआ? डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? कुछ हुआ है क्या? जंगकुक, तुमने क्या किया है? अब डॉक्टर के पास क्यों जाना है? देखा मुझे कहाँ चोट लगी है? तो तियांग कहता है, नहीं, इसलिए नहीं जा रहे हम। वो डॉक्टर को जंगकुक को दिखाना था। क्या वो बेबी को जन्म दे सकते हैं और क्या हम इसके लिए आगे बढ़ सकते या नहीं? तो मिस्टर जून कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग, देखो तुम माफिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करने वाले हो मेरे बेटे के साथ। अगर जंगकुक को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मिस्टर जून कहता है, हाँ मिस्टर जून ने सही कहा, जंगकुक को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो बच्चा है, वो नहीं कर पाएगा। तियांग कहता है, शायद आप लोग भूल रहे हो, वो एडल्ट है। हाँ वो, तो मिस्टर जून कहता है, हाँ हम तो भूल ही गए थे, उसकी हरकतें ही ऐसे है। कोई बात नहीं, जाओ उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मिसेज जून कहता है, तो हमें कॉल करके बोल देना कि डॉक्टर ने क्या कहा और तुम लोगों ने क्या फैसला किया है। मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। तियांग कहता है, आप लोग ज़्यादा पेशेंट मत होइएगा, मैं जंगकुक का ध्यान रख लूँगा। आप लोग को तो पता ही है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। तो मिस्टर जून कहता है, हाँ ठीक है। तो जंगकुक अपने डैड मम को बाय कहते हुए तियांग की हैंड पकड़ते हुए बहुत ही उछल कूद कर जा रहा था। बहुत ही खुश लग रहे थे। मिस्टर और मिसेज जॉन जंगकुक को इतना खुश देखकर वो लोग भी खुश हो रहे थे। उसके बाद वो दोनों साथ में कहता है, काश उन दोनों को सारी खुशियाँ मिल जाए और जंगकुक तियांग के साथ ऐसे ही खुश रहे। उसके बाद तियांग ने डॉक्टर के पास लेकर गया था चेक करने के लिए। तो वो दोनों सीधा तियांग के घर आ जाते हैं हॉस्पिटल से। तो जिन आरएम बाकी सब मेंबर जो है वो देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम जंगकुक को कहाँ लेकर गए थे, इतना लेट क्यों हो गए? तो तियांग ने सारी बातें खुलकर कहा। तो जिन ने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा उसके बाद? तियांग ने कहा कि वो, तो आरएम कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ा भाई होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है, जल्दी से कहो। तियांग कहता है, जंगकुक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। यूंगी और जिमिन भी आ जाते हैं और तियांग की मुंह से ये बात निकलने के बाद जिमिन आकर तियांग को हक कर लेता है और कहता है, तियांग मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम डैड बन सकते हो। और जंगकुक को हक करते उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और कहता है, मेरा लिटिल वन, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम बच्चे को जन्म दे सकते हो और मेरी तियांग को डैड बना सकते हो। जंगकुक तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम कैसे करोगे? और तुम जब प्रेग्नेंट हो जाओगे तुम कितना क्यूट लगने वाले हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा क्यूट लगने वाले हो। तियांग कहता है, जिमिन तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम जंगकुक को तुम्हारे साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? जिमिन कहता है, क्या मतलब? तो तियांग कहता है, मेरा जंगकुक सबसे ज़्यादा क्यूट लगने वाले है, उससे ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट कोई लग ही नहीं सकता है।
वो मेरा एंजल है। और जंगकुक को हक करते उसकी फोरहेड पे किस कर लेता है। रात का टाइम है और तियांग और जंगकुक अपने कमरे में है। जंगकुक तियांग को आकर हक कर लेता है और उसको बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। तो तियांग कहता है, क्या तुम ऐसे ही सोने वाले हो क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, तो तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। क्या मुझे इस टाइम पर कुछ करना चाहिए? तुम क्या करने के लिए बोलना चाहते हो? मुझे जल्दी से कहो, वरना मैं सो जाऊंगा। तियांग कहता है, तुम अभी नहीं सो सकते हो जंगकुक, तुम्हें बेबी चाहिए ना? जंगकुक कहता है, हाँ तो? तियांग उसकी फोरहेड पे किस करता है। जंगकुक कहता है, हाँ तो मुझे गुड नाइट नहीं बोलने वाले हो तुम? क्या इसके लिए कह रहे थे? तियांग कहता है, नहीं, हमें वो करना होगा जिसके बाद ही बेबी हो सकते हैं। जंगकुक कहता है, क्या करना होगा? तो तियांग कहता है, अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, उसको ध्यान से देखना, और हाँ, तुम कोई भी शाउट मत करना, वरना सब लोगों को पता चल जाएगा, समझ गए ना? जंगकुक कहता है, ठीक है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? तो तियांग धीरे धीरे से जंगकुक के कपड़ों को उतारने लगते हैं। जंगकुक कहता है, देखो मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है, तुम ऐसे गंदे काम मत करो, तुम मेरे कपड़ों को क्यों उतार रहे हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, अभी तो कुछ नहीं किया है, आगे बहुत कुछ करना है। उसके बाद तियांग जंगकुक की यार के पास जाकर कुछ फुसफुसाता है, जिसके बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है और तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। तो फिर टाइम को एस्केप करते हुए 3 महीना बाद जंगकुक का तियांग बेड पर सोया हुआ था और सुबह हो गए थे। जंगकुक तियांग की बाहों में था। जंगकुक का अचानक उल्टियाँ शुरू हो जाते हैं। तियांग जंगकुक के पीछे पीछे वॉशरूम चले जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक बात करने की हालत में नहीं था, वो उल्टी पे उल्टी किए जा रहा था। तियांग उसको बाहों में लेते हुए बेड पर लेकर आ जाते हैं और उसकी फोरहेड पे मसाज करने लगते हैं और जंगकुक को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जंगकुक बहुत ही वीक पड़ चुके थे, वो बिल्कुल उठ भी नहीं पा रहा था। तो तियांग जल्दी से जिन और सबको जाकर बुलाकर लाते हैं। जिन जंगकुक को देखकर कहता है, तियांग, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तियांग कहता है, क्या कह रहे हो आप? जंगकुक इतने बीमार है, वो उल्टियाँ कर रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे खुश होना चाहिए? तो जिन कहता है, क्योंकि जंगकुक बेबी को जन्म देने वाले हैं, वो प्रेग्नेंट है। तियांग, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिमिन कहता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शुगा कहता है, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, फिर भी हमें क्लैरिटी मिल जाएगा। आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो जल्दी से जेहुप आ जाते हैं। जेहुप डॉक्टर है और तियांग कहता है, उसको चेक करके जल्दी से कहो क्या हुआ है। तो जेहुप ने जंगकुक को चेक करने के बाद कहा, कंग्रेचुलेशन, तुम दोनों डैड बनने वाले हो। तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी फोरहेड पे किस करके कहता है, तुम्हें बेबी मिल जाएगा, तुमने बेबी चाहा ना मुझसे, लो, तो वो होने वाला है। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सच में बेबी होने वाले हैं? वो कब आएगा? तो तियांग जंगकुक को कहता है, मैंने कहा था ना, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जंगकुक कहता है, मैं 3 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे? मैं सिर्फ इंतज़ार करते ही रह जाऊँगा क्या? तियांग कहता है, देखो तुम इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जंगकुक बेबी आ जाएगा, खुशखबरी अभी तो सुनने को मिला है ना, बाकी टाइम ऐसे ही गुजरते चला जाएगा। जिन जंगकुक को समझाने लगते हैं। आफ्टर 1 वीक तियांग बाहर से घर वापस आया था। जंगकुक जैसे ही तियांग को देखते हैं, वो सीढ़ियों से दौड़कर नीचे उतारना शुरू कर देते हैं। तियांग जंगकुक को जाकर रोक लेते हैं और जंगकुक से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रेग्नेंट हो, क्या भूल गए हो तुम इस तरह से नहीं चल सकते हो। जंगकुक, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया होगा तो। चलो। जिन कहता है, तियांग तुम क्या कर रहे हो? अब सिर्फ 1 वीक ही हुआ है और तुम उसको डांट क्यों रहे हो? हाँ ठीक है, उसको इस तरह से नहीं चलना चाहिए, लेकिन तुम्हें उसको डॉक्टर के पास अभी नहीं लेकर जाना चाहिए, उसको कुछ नहीं हुआ है। तियांग कहता है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, मैं जंगकुक को अभी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। वो कैसे दौड़कर आ सकते हैं, वो भी सीढ़ियों से? मुझे जेहब को दिखाना होगा उसको। और जंगकुक को अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाने लगते हैं। तो गाइस, यहाँ पर दी एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, इसके और एक पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है ना?
लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।